बारे में आइडिया है? एक मिनट में एक बहुत बहुत अहम चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। मेरे पास बहुत ही किसी की एक वैल्यूबल चीज़ है जो राखी ने मेरे पास रखने के लिए दी थी, और पिछले 4-5 दिनों से वो कंटिन्यू मुझसे रिटर्न लेना चाहती है और मैंने उसको नहीं दी है, क्योंकि जिसकी अमानत है ये उसी के हाथ में जाए। राखी ने मुझे इसलिए रखने के लिए दी थी क्योंकि वो आउट ऑफ इंडिया जाती है, आती है। सो इन दैट केस मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, आदिल का पासपोर्ट मेरे पास है। फोटो है नहीं उसमें? फोटो हाँ इधर सीबीआई ऑफिस इधर सामने। और क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज है आपके पास आने की? नहीं, पासपोर्ट ही है फिलहाल पासपोर्ट ही है, और पिछले 4 दिन से वो मुझसे लेना चाहती थी। मुझे पता था ये बहुत वैल्यूबल चीज़ है। राखी अगर आज ले लेगी, कल फिर से मुझ पर इल्ज़ाम दे देगी कि राशि के पास था, कल को मुझ पर एफआईआर हो जाएगा। जिसकी चीज़ है आदिल तो सीधा मुझ पर एफआईआर करेगा। तो ये चीज़ मैं चाहती हूँ या तो ये चीज़ आप खुद आदिल को दे दीजिए या आज मैं उसको खुद लौटा देती हूँ। और क्या ये राखी ने जबरदस्ती आदिल से छीना था? मुझे नहीं पता, धोखाधड़ी से ले लिया था उसे? मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि वो तो जेल चला गया था ना, जेल में था ना। रितेश और राखी जी का जो शादी हुआ था, क्या हुआ था इससे पहले? क्या हुआ था? वो सीन क्रिएट कर रहे थे? वो रितेश तो मुझे समझ ही नहीं आता। तो वो अजीब है, मुझे तो रितेश कभी समझ ही नहीं आया। मैं इसके बारे में कुछ बोलना ही नहीं चाहूंगी। मुझे कुछ नहीं पता। उनके फेरे के टाइम पे मैं अवेलेबल भी नहीं थी, मुझे कुछ नहीं पता। मतलब फेरे हुए थे वो जो कल आदिल ने दिखाए थे वो मेरे लिए शॉकिंग थे। हाँ, और वो मुझे नहीं पता और शादी वादी कैसी हुई, क्या है। राजश्री, लकी कौन है? क्योंकि हमने बहुत बार आपको, लकी को और राखी तीनों को भी लाइव पर देखा है। कौन है ये लकी? लकी बहुत बड़ा लकी है। उसका नाम इतना अच्छा है, सोचिए वो कितना लकी होगा। तो तो कुछ दिन पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, एक दिन राखी अचानक मुझे बोलती है कि मेरे लाइफ में कोई लड़का है, उसका नाम लकी है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। राशि तू मुझे बता मैं शादी करूँ या ना करूँ, तू जो बोलेगी मैं वही करूँगी। मैंने कहा तुम्हारा इंडिविजुअल है, आपका भी जैसे आदिल के साथ डिवोर्स हो जाता है, आप अपना देख लीजिए, मुझे क्या करना है। तो लकी की फैमिली से उसने मेरी वीडियो कॉलिंग करवाई राखी के घर पे। वहाँ पे लकी की मम्मी थी, उनकी सिस्टर थे, उन दोनों, वो बहुत अच्छे घर के लोग हैं, बहुत कहीं जलंधर से, कहीं पंजाब से, कहीं से लोग हैं। किसके वीडियो कॉल में पता चलता है कितने पैसे हैं किसी के पास? लाइक दे आर सेटल्ड इन कनाडा, तो फाइनेंशियली स्ट्रांग है। घर से तो पता लगता ही है ना। मेरे घर से पता चल रहा है आपको? अच्छा, एक खुलासा कर दीजिए राखी का। क्या मैं क्या करूं? जो आपको पता है, कोई भी खुलासा, क्योंकि ये टाइम पे ऑडियंस को देखना है कि आपके पास कितने। लकी की बात तो मैंने पूरी बोली ही नहीं। ये भी बोलिएगा, ऑडियंस को पता चलेगा आपका रोल कितना इम्पोर्टेंट है इन दोनों के बीच में। आपके मेरा रोल इम्पोर्टेंट क्यों है? मुझे तो खुद मोहरा बनाया गया है। राखी की तरफ से ये बोलती है कि आदिल को जेल में डालने का मैंने किया हुआ है, सब कुछ मेरा हाथ है। ऊपर से अभी आदिल भी सेम ये चीज़ बोली है ना उसने, कल या परसों, कि राशि को मैंने कॉल किया था, देन राशि ने सीधा राखी को बता दिया। फिर राखी ने पूरे फटाफट ऑर्गेनाइज किया, अरेंज की, पुलिस आई, फिर आदिल को उठा के लेके गई। मेरा ही तो रोल चल रहा है यहाँ पे, और क्या खुलासे करने हैं? मुझे अपने आप को बचाना है। अब मैं क्यों फंसूं इन दोनों के बीच में? लकी पे आते हैं हम। लकी की बात आपने बहुत आपने लकी की फोटो देखी है लगता है? जी, लाइव में देखा था। सारे विवाद है राशि ने अभी तक क्या हो गया? सारे विवाद है। राशि ने बहुत रुको बोल रहे हो आप? थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ पे आए। मैं अभी भी यही कहना चाहूँगी, देखिए आप जिस खुलासे के बारे में बात कर रहे हैं ना, अभी टाइम बहुत है। अभी तो
आदिल मुंबई में आए हैं, थोड़ा सा वक्त आदिल को दीजिए, थोड़ा सा वक्त मुझे दीजिए। शाम को बात करें। मैं आऊँगी सामने, जब मुझे लगेगा कि कुछ बताना है मैं ज़रूर आऊँगी और मैं आप लोगों को बताऊँगी, ठीक है। आज की ये जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी केवल और केवल मेरे लिए थी। तो मैं ये राखी से जो डरी पड़ी हूँ, जो ये मुझे धमकियाँ दे रही है, आप प्लीज़ पूरे जनता तक पहुँचाइए और मेरी हेल्प करिए। थैंक यू। अच्छा 6 बजे आप आ रहे हो ना? अब कैमरा बंद हो गया, अभी तो कैमरा बंद हो गया। कोई नहीं, ये कैमरे बंद नहीं होते, दिखाने के लिए होते। जो कि वो हेलुसिनेट करती है, मुझे नहीं पता। क्योंकि जिस तरीके से आप बोल रहे हो वो विजुअलाइज करती है, एक इमेज फॉर्म करती है, तो इट्स काइंड ऑफ हेलुसिनेशन। हम सब लोग करते हैं। आपका नाम क्या है? यश। विजुअलाइज हम सब करते हैं। आपको पता है, अगर हम कोई कपड़े खरीदने जाते हैं तो हम पहले से अपने आप को विजुअलाइज करते हैं कि मैं इस ड्रेस में कैसे लगूंगा। आपने भी किया होगा, मैं भी करती हूँ। कल को मैं कोई साड़ी खरीदूंगी तो मैं सोचती हूँ यार मैं इस साड़ी में इतनी सुंदर तो लगी जाऊंगी, राइट। ये हम सब लोग करते हैं, लेकिन राखी का विजुअलाइज करने अपग्रेड हो चुकी है वो। जैसे कि कहते हैं ना, अगर एक झूठ 100 बार बोलो तो वो सच लगने लगता है, ऐसी हालत हो गई है राखी की। एक झूठ वो 100 बार बोलती है तो उसको वो सच लगने लग जाता है, और वो यही दुनिया को भी यही दिखाती है। वो एक ही चीज़ देखना, रिपीट करेगी। आप कभी भी आप जब भी उसका इंटरव्यू लेते हैं तो वो एक चीज़ को कम से कम 10 बार रिपीट करेगी, ताकि लोगों को लगे कि नहीं ये सच है, ये सच है, ये सच है। उसको पता है लोगों के माइंड के साथ कैसे खेला जाता है। राखी आप एक बार आप एनजीओ गए थे वहाँ पर। जी। हाँ, तो वहाँ पर जो आपने 500 राखी ने नोट बांटे थे, वो आपके थे या राखी थे? मैं वो वीडियो दिखाना चाहूंगी आपको। ये सवाल क्या वो जी सलमान भाई की जो हमने मूवी देखी थी, बिल्कुल वो इस तरीके का किस्सा था। ईद थी, मुझे जैसे कि राखी ने बोला था कि वो रोज़े कर रही है, ऐसा राखी ने बोला था। तो मैंने बहुत रोजे नहीं रखती थी। भगवान को पता। आपको लगता है कि मैंने क्वेश्चन एक बार में प्लीज। मैं इफ्तारी के टाइम पे उससे मिलती थी। वो इफ्तारी के लिए इसी घर में हम मिलते थे। हालांकि केवल राखी के लिए मैं इफ्तारी नहीं करवाती थी, मेरे 2-4 फ्रेंड्स और भी थे, उनके लिए भी वो इफ्तारी थी। मेरा काम था इबादत करना। अब कौन कैसी नीयत से कर रहा है मुझे क्या पता। मैंने अपनी तरीके से पूरी इबादत की थी, मैंने इफ्तारी करवाई थी। अब रोज़े से हम चलते ईद पे। ईद थी तो राखी ने मुझे बोला था, राश्री मुझे ईद पे सबसे खूबसूरत लगना है, मुझे एकदम अप्सरा लगना है। मैंने कहा चलो ठीक है, आपको अप्सरा रेडी कर देते हैं। और मैंने उसको ये भी बोला था सब कुछ मैं करूँगी तुम्हारे लिए। देन लोखंडवाला मार्केट में 2-4 शॉप वाले हैं, जैसे कि हम लोग इतने टाइम से, मैं 12 साल से वहाँ पे हूँ, तो वो लोग मुझे जानते हैं। उनके पास हम गए, मैंने उनसे ड्रेसेस दिलवाई। तो राखी ने उनको बोला कि मैं पैसे नहीं दूंगी, मैं कोलैब करूँगी। मैंने कहा ठीक है, वैसे भी पे मुझे ही करना है। तो कोलैब की बातें हुई, तो राखी ने उनसे कपड़े लिए, ज्वेलरी ली, उनसे जूते लिए, उनसे पर्स तक लिए। ये 4 चीज़ें ली। वो जो जिस दिन उसने ड्रेस पहनी थी ईद के दिन, वो गोल्डन कलर की ड्रेस, वो मैंने उसको कोलैब में दिलवाई थी। उसने वो ड्रेस पूरी फाड़ के उस दुकान वाले को रिटर्न की। उस वजह से उस शॉपकीपर ने मुझसे इतनी फ़ाइट की। मैंने उस ड्रेस के पूरे पैसे भी उस शॉपकीपर को दिए और वो ड्रेस भी उसको रिटर्न दी, क्योंकि वो ड्रेस मेरे किस काम की। जिससे उसने पर्स लिए, उसने उसको रिटर्न नहीं किए। उसने मार्केट में मेरा इस हद तक नाम खराब कर दिया है। आज अगर मैं लोखंडवाला में चलती हूँ तो लोग बोलते हैं देखो ये राखी की फ्रेंड जा रही है, दोनों एक जैसे हैं। मतलब मैं भी ठग हूँ क्या? बिल्कुल भी नहीं। मैं बहुत अच्छे घर की लड़की हूँ, एक चीज़ एक अपना रुपया दे के खरीदती हूँ। मुझे शॉपिंग करने की बहुत आदत है, लेकिन इस तरीके से मांग के नहीं लेती लोगों से कि मुझसे कोलैब करो और लोगों की चीज़ें ख़राब करके देती हूँ। राखी की वजह से मेरा बहुत नाम ख़राब हो चुका है मार्केट में। लोग तो लगता है मुझे देख के अपने कपड़े भी छुपा देते होंगे कि राखी की दोस्त आ गई, छुपाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये नहीं, ये रह गया है। 500 कुठून आहे? इधर दिखाइए 500 वाला माझ्या पर्समधून काढले हे बघ, थोडं पाठी जाऊ दे, एकदमच नाही दिसत आहेत ना. मी पॉज करतो, तुम्ही पहिलं सांगा की काय बघायचं. देखिए देखिए, यहाँ ध्यान से देखना, ये हाँ, ये आइटम दिख रहा है? प्ले कीजिए. प्ले मयूर, इसमें देखना पर्स किसका खुलता है, पैसे कौन देता है, बांटता कौन है, ठीक है? ये आपका पर्स खुला. जी, मैंने 500 का बंडल निकाला और बच्चों को पैसे बांट रही है और बच्चों को बोलती है बच्चों पैसे फाड़ना मत. हाँ, बड़े मेहनत से कमा के लाए थे ना मैडम ने, वो मेरे ही पैसे थे जी. जो नेल आर्ट स्टूडियो से, बिल्कुल आपने सही बोला, जिसके ऊपर वो एलिगेशन देती है ना कि ये सारे काम होते हैं, राशि तो गलत है, राशि तो गलत काम करवाती है, तो उसी से मैं उसको फाइनेंस करवाती थी. बहुत छोटी बात लगेगी ये मुझे, फिर भी मुझे बतानी पड़ेगी ये बात, बहुत छोटी बात है. जहाँ पे हम गए थे, ये आश्रम में, छोटे छोटे बच्चों के आश्रम में गए थे, उसने मुझे बोला था राशि मैं चाहती हूँ कि कुछ करते हैं मेरी मम्मी की दुआ के लिए. तो मैंने कहा चलो हम आश्रम चलते हैं, बच्चे खुश हो जाएंगे. तो हम वहाँ चले गए और उस दिन हमने मीडिया ट्रायल भी किया था वहाँ पे, तभी तो ये वीडियो है. तो हम वहाँ गए, मैं देखूँ भाई ये तो सीधा आश्रम को घुस रही है, खाली हाथ, कुछ नहीं है, छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे. मैं रास्ते में रुकी, मैंने कम से कम 7-8 केक लिए बच्चों के लिए, इतनी सारी कोल्ड ड्रिंक्स, बिस्किट, नान कटाई और वो लिए था. कोल्ड ड्रिंक्स में मैंने पेप्सी नहीं ली थी क्योंकि बच्चों को पेप्सी और कोक नहीं पिलाना चाहिए. मैंने वो लिए, वो पीले पीले कलर का क्या आता है, फ्रूटी एंड वो बहुत सारी चीज़ें मैंने ली. फिर हम लोग अंदर गए, मैडम खड़ी हो गई क्रेडिट के लिए. मैंने कहा कोई बात नहीं, क्रेडिट आप ही का है, ऊपर वाला ईश्वर हमें देख रहा है ना कि कौन दिल से कर रहा है, उतना ही काफ़ी है. अच्छा, और राखी ने आपको क्या क्या धमकी दी है? ये तो नेल आर्ट क्या, नहीं प्रॉपर नेल आर्ट स्पॉइल कर देंगे, आपका बिजनेस स्पॉइल कर देंगे, रेदर देन दिस. आदिल, उसका कहना है अगर तुम आदिल के साथ मिल गई, आदिल के साथ जाके खड़ी हो गई, तो मैं ये सब कुछ तुम्हारा बर्बाद कर दूंगी, खराब कर दूंगी. पर राखी को किस बात का डर है कि आप आदिल से मिल जाओगे और क्या भांडा फूट जाएगा उसका? चोर को तो डर होता ही है ना. वही तो हम जानना क्या डर है, वही तो मैं जानना चाहता हूँ क्या डर है, क्या आदिल को फंसाया जा रहा है, यही तो हम जानना चाहते हैं. यही डर है. आप म्यूचुअल फ्रेंड हो, म्यूचुअल तो आपको फंड काफी है. कुछ पता होगा. क्या हुआ? और राखी के पास आदिल की कुछ पर्सनल चीजें हैं जो राखी ने छुपा कर रखी है, क्या आपको